आज हम लोग देखते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये एक आइडियल डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम है। डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर आप आते हैं। सबसे पहले 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो जब पिस्टन टीडीसी पे आपका होता है, ठीक है, तो वहां पे सक्शन वाल्व को ओपन कर दिया जाता है आइडियली। ठीक है, और जब ये सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो फिर यहाँ पर बीडीसी पे जाके सक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है और यहाँ पर टीडीसी पे स्पार्किंग हो जाता है स्पार्क प्लग से। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है और एक्सपेंशन के एंड में एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया जाता है। फाइनली जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व को क्लोज कर दिया जाता है। ये है आइडियल कहानी। एक्चुअल कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअल कहानी में क्या होता है, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो ही रहा होता है कि उससे 5 से 10 डिग्री पहले ही सक्शन वाल्व को ओपन कर दिया जाता है। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, रीजन सिंपल सा है कि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश चार्ज अंदर आए। ठीक है, अब कायदे से देखा जाए तो ये सक्शन वाल्व को यहाँ पे बीडीसी पे जाके बंद हो जाना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं होता। ये जब कंप्रेशन स्ट्रोक चालू हो जाता है तो उससे 20 से 30 डिग्री घूमने के बाद क्रैंक एंगल, जब ये थीटा क्या है 20 से 30 डिग्री क्रैंक एंगल है। ठीक है, तो 20 से 30 डिग्री के बाद जाकर के सक्शन वाल्व को क्लोज किया जाता है। रीजन बहुत सिंपल सा है, हम लोग चाहते हैं जैसे ये जो फ्रेश चार्ज अंदर आ रहा है वो अपने साथ एक मोमेंटम कैरी कर रहा होता है। जैसे एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो वो जाकर के सीधा क्रीज पे नहीं रुक जाता, वो थोड़ा सा और दूर चला जाता है। ठीक है, तो उसी मोमेंटम का फायदा उठाते हुए हम लोग और चाहते हैं कि और फ्रेश चार्ज अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जाके सक्शन वाल्व को क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होता है कि हम लोग 20 से 30 डिग्री पहले ही स्पार्क प्लग को स्पार्किंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि हम लोग टीडीसी पे स्पार्किंग करते हैं, यहाँ पे टीडीसी पे नहीं करेंगे, 20 से 30 डिग्री पहले कर देंगे। पहले करने का रीजन क्या है कि कंबशन जब प्रोसेस होता है तो इग्निशन डिले होता है, उस इग्निशन डिले को कंपनसेट करने के लिए हम लोग 20 से 30 डिग्री पहले ही स्पार्किंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का स्पार्किंग हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंशन स्ट्रोक चल ही रहा होता है कि हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व को आइडियली क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे ओपन होता है। एग्जॉस्ट एक्सपेंशन स्ट्रोक जो पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन किया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर हम लोग रियल केस में क्या होता है 30 से 40 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है कि अंदर जो प्रेशर है वो काफी हाई है, टेम्परेचर काफी हाई है, हम लोग उसको थोड़ा सा रिलीज कर देना चाहते हैं ताकि हम लोग को एक्सटर्नली कोई वर्क ना करना पड़े उसको बाहर फेंकने के लिए। टू एक्सपेल द गैसेस वी डोंट नीड एनी वर्क एक्सटर्नली। ठीक है, तो यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया गया। फिर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कहाँ हो जाना चाहिए था, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, कुछ और एंगल थोड़ा सा ट्रेवल करेगा। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में, तब जाकर के यहाँ पे क्लोज होगा। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि जो यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग फ्रेश स्कैवेंजिंग कराना चाहते हैं, जो पहले से जो क्लियरेंस वॉल्यूम में जो एग्जॉस्ट गैसेस बच गए हैं उनको जो है ये सक्शन जो फ्रेश चार्ज आ रहा है वो आएगा और पुश कर देगा उन एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर की ओर।